हाय एवरीवन, वेलकम टू 59th डे ऑफ द 60 डेज चैलेंज, जहां मैं काम कर रहा हूं अपने B2B क्लाइंट के साथ टू जनरेट 30 लाख रुपीस ऑफ रेवेन्यू इन द स्पैन ऑफ 60 डेज एंड टुडे इज द 59th डे। सो अभी इस पूरे जर्नी में क्या हो रहा है उसको प्रॉब्लम मैं कल सम अप करूंगा, मे बी डे आफ्टर टुमारो। पर अभी का मैं आपको अपडेट बताता हूँ, जैसे मैं ये थ्रू आउट द सीरीज बताते आया हूँ कि व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ इज आई एम गेटिंग amazing amount of leads and good quality, high इंटेंट लीड बोल सकते, हाई कन्वर्टिंग नहीं बोल सकते, हाई इंटेंट लीड्स मिल रहे हैं वो अभी। तो ऐसा क्या हुआ है जो 2-3 दिन पहले नहीं हो रहा था और आज हो रहा है? सो मेजरली मैंने जो चेंजेस किए हैं गूगल एड्स के कैंपेन में इज टू डिफरेंशिएट। हम दोनों के बीच में जो करने वाला था, मैं जो कैंपेन 1 थी जिसे मैंने पॉज कर दिया था। आपको कल का वीडियो देखना पड़ेगा टू गेट अ बिट मोर कॉन्टेक्स्ट ऑन टुडेज वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल इफ यू आर वाचिंग ऑन इंस्टाग्राम। तो जो कैंपेन 1 था और जो कैंपेन 2 है, उसमें से मैंने कैंपेन 1 में से मुझे अच्छी क्वालिटी लीड्स आ रही थी, उसे मैंने रोक दिया था बिकॉज ऑफ एट्रीब्यूशन इशू। मैंने कैंपेन 2 को चालू कर दिया था और उसे चलने दिया कुछ देर तक। जो शुरू होने दिक्कत हुई, अप एंड डाउन हुआ है, इट वेंट अप हिल देन इट वेंट स्टार्ट गोइंग डाउन हिल, ज़्यादा लीड्स नहीं आ रही थी, लो क्वालिटी की ट्रैफिक आ रही थी वेबसाइट पे। तो इन दी एंड कल, शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग यस्टरडे और डे बिफोर यस्टरडे, मैंने डिसीजन ये लिया कि मेरी जो इनिशियल कैंपेन थी बहुत अच्छे से चल रही थी, एट्रीब्यूशन इशू की वजह से मैंने उसे रोक दिया था। पर एट्रीब्यूशन इशू को फिक्स करने के लिए मैंने ऑलरेडी लैंडिंग पेज पे कुछ चेंजेस कर दिए थे। सो जिसकी वजह जो एट्रीब्यूशन इशू कैंपेन नंबर 2 में भी आ रहे थे। सो व्हेन आई रियलाइज कि मैंने कोड लेवल पे जो भी चेंजेस किए हैं एट्रीब्यूशन के, उसे मैंने फिक्स कर दिया है, देन आई व्हाट आई डिड वाज इज आई turned off campaign 2 and let campaign 1 brought it back to life from the dead and started running ads on it। थोड़ा बजट एडजस्ट किया और उस कैंपेन को लाइव कर दिया। उसके अंदर 3 एड सेट थे जो 3 अलग अलग कैटेगरीज को केटर कर रहे थे। उसमें मैंने 2 कैटेगरीज को एक्टिवेट कर दिया क्योंकि 2 लैंडिंग पेजेस रेडी थे, तीसरी कैटेगरी को अभी एक्टिवेट नहीं किया है। सो अभी हो ये रहा है कि बहुत ज़्यादा लीड्स आई है आज की डेट में, विच आर गुड क्वालिटी लीड्स एंड जो कन्वर्ट हो सकती है। तो मेरा की आइडेंटिफिक पर इशू ये था कि लेट्स से कि लैंडिंग पेज पे 30 लोग आए, गूगल ऐड ने मुझे चार्ज किया 100 लोग का। एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ फॉर सिंपल मैथ्स। और 40 लोग वेबसाइट पे आए, 40% ऑफ द ऑडियंस केम और 30-40% ऑफ द audience came to the landing page, but I was charged for 100। मैंने बोला यार ये तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, दिस शुड नॉट बी हैपनिंग, व्हाट इज द मेजर इशू दैट इज हैपनिंग ओवर हियर, ये क्या इशू है जिसकी वजह से ये इशू आ रहा है। तो मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा बहुत डिग इन किया और मैं ये इस कंक्लूजन पे पहुंचा हूँ कि गूगल जो एड रन कर रहा है, मैंने डिस्प्ले नेटवर्क्स सारे ऑफ कर दिए थे, यानी जो गूगल के पार्टनर नेटवर्क थे। आई एम जस्ट रनिंग ऑन सर्च नेटवर्क, यानी गूगल के सर्च प्लेटफॉर्म पे। वहां मैंने आज ये रियलाइज किया है कि सर्च एड्स पर से सर्च एड्स में क्लिक आ रही है, वो 40% ट्रैफिक जो सर्च एड से लैंडिंग पेज पे जा रही है इज कमिंग फ्रॉम द सर्च एड डायरेक्टली टू द लैंडिंग पेज। जो बाकी का यू कैन से 60%, 40% of traffic is going from search ads to landing page, remaining 60% of the traffic is going and contacting the business using Google My Business। Google My Business में क्या हो रहा है, मैप्स पे जो बिजनेस का अकाउंट शो हो रहा है वो वहां से कॉल मिला रहे हैं। ये मुझे रियलाइजेशन कैसे हुआ, क्योंकि मैंने बिजनेस के इनिशियली 2 नंबर्स थे, न्यू लैंडिंग पेज पे और न्यू कैंपेन, जो भी कैंपेन 1 जो रन हो रहा है उसमें मैंने सिर्फ एक ही फ़ोन नंबर डाला है थ्रू आउट। बट बिकॉज गूगल माई बिजनेस हैज मल्टीपल नंबर्स लिंक टू इट, सेकेंड उस सेकेंड नंबर पे भी कॉल जनरेट होना शुरू हो गए। आई वॉज लाइक कि तो दिस इज वेयर द कैच इज। और जब मैं जाके डेटा को एनालाइज कर रहा था, गूगल में ऑप्शन होता है कि आप डेटा को देख सकते हो कि कहाँ पर क्लिक्स आ रहे हैं,
उसे क्या कहते हैं मुझे याद नहीं आ रहा यार, सॉरी। वो एक फील्ड होती है लेफ्ट साइड पे गूगल एड्स के डैशबोर्ड में, जहाँ पे इफ आई एम नॉट रॉन्ग ओवरव्यू या वैसे कुछ होता है, वहाँ पर हम सारी कैंपिंग के इन अ वे एक ओवरव्यू देख सकते हैं, कहाँ से क्लिक्स आ रही, क्या हो रहा है। तो वहाँ पर मैंने जब जाके देखा एसेट्स के सेक्शन में, वहाँ मैंने देखा कि गूगल माई बिजनेस में जो रिमेनिंग क्लिक्स जो आ रही थी, लेट्स से जो 40 क्लिक्स जो लैंडिंग पेज पे लीड कर रहे थे एग्जाम्पल के तौर पर, वो 60 क्लिक्स आ रहे थे गूगल माई बिजनेस के थ्रू। सो इसका मतलब, और ये जो आ रहे थे पीपल आर डायरेक्टली कॉलिंग। अब मैं चाहता तो गूगल माई बिजनेस वाली चीज़ को कम्प्लीटली पॉज कर देता, बट आई एम नॉट डूइंग दैट बिकॉज वहाँ से ज़्यादा कॉल्स आ रहे हैं मुझे, और वेबसाइट से भी कॉल आ रहे हैं। इनफैक्ट आई वुड से गूगल माई बिजनेस से शायद ज़्यादा ही कॉल आ रहे हैं। आई कैन कम टू दैट कंक्लूजन इन डे और टू, पर उससे पहले मैं ये नहीं कंक्लूजन पे आ सकता। तो आई विल कीप मॉनिटरिंग बोथ ऑफ दीज थिंग्स एंड अंडरस्टैंड कि भाई व्हाट इज वर्किंग व्हाट इज नॉट वर्किंग। अगर मुझे ये अंदाजा लगता है कि यार कि गूगल माई बिजनेस से बहुत सॉलिड इंक्वायरीज आ रहे हैं, then I might have to devise a new strategy leveraging Google My Business के एड, उसमें मैं फुल फ्लेज ऑल इन क्यों ना जाऊँ, राइट। हमारा इंटेंशन ये नहीं है कि लैंडिंग पेज को हीरो बनाना, हमारा इंटेंशन ये है बिजनेस को रेवेन्यू जनरेट करवाना। दैट्स इट। आप गूगल से लाओ, फेसबुक से लाओ, इंस्टाग्राम से लाओ, लिंक्डइन से लाओ, आप राह चलते एक आदमी को पकड़ के लाके बिजनेस का कस्टमर बना दो, दैट डज नॉट मैटर। इन द एंड ऑफ द गेम प्रॉफिट मैटर करता है कि आप प्रॉफिट कैसे जनरेट कर रहे हो। हम एक सोर्स के मोहताज नहीं है, वी गो ऑन और हम काफ़ी ज़्यादा अलग अलग सोर्सेस को पकड़ते हैं जहाँ से हमें ट्रैफिक ड्राइव करनी है। अगर मैं ये देखता हूँ कि लैंडिंग पे से ज़्यादा गूगल माई बिजनेस में आ रही है, तो हो सकता है आई वुड एलोकेट 60 to 80% ऑफ द बजट ऑन गूगल माई बिजनेस, एंड वहाँ से मैं कैंपेन रन करूँ rather than just focusing on the website and landing page। तो वहाँ से भी लीड्स आ रही है, आई विल नॉट कम्प्लीटली शट आइदर ऑफ दीज, बट जहाँ से बिजनेस आ रहा है वहाँ से बिजनेस को लो। दैट इज व्हाट यू हैव टू डू, दैट इज हाउ यू हैव टू अडेप्ट। यहाँ पर की लर्निंग ये है कि हमें डेटा को बहुत क्लोजली मॉनिटर करना है, एड्स के डेटा को, लैंडिंग पेज के डेटा को, ये सारी चीज़ें हमें मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डेटा इज किंग। डेटा हमें ऐसे ऐसी चीज़ें बताता है जो आपको बिना डेटा के कभी पता नहीं चलती। ये एडवांटेज है 2025, 2024 या 2020, ये जो डिजिटल मार्केटिंग का बोल सकता हूँ मैं, 2020-25 की बात नहीं करता। डिजिटल मार्केटिंग की वजह से वी हैव द एक्सेस टू एनालाइज व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग ऑन द वेबसाइट, एड्स में क्या हो रहा है, लैंडिंग पेज पे स्क्रॉल कितना कर रहे हैं, कहाँ क्लिक कर रहे हैं, क्या हो रहा है, हीट मैप्स देख सकते हैं हम। वी कैन सी सो मेनी थिंग्स इन टूडेज डे एंड एज। अगर हम इसे लेवरेज नहीं कर रहे तो हम बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान कर रहे हैं हमारे बिजनेस के लिए। जो बिजनेस पहले रन करते थे, वो लेट्स से कि जो 1917-60s में अगर आप देखते थे जब कंप्यूटर था भी नहीं, वो न्यूज़पेपर में एड्स डालते थे, मूवीज़ में एड चलाते थे, अब पैम्पलेट्स बांटते थे, ओल्ड स्कूल मार्केटिंग जिसे हम कहते हैं वो करते थे। किसी को ऑटो में बिठा दिया माइक के साथ अनाउंस करने के लिए, ये सब काम भी होते थे। कुछ लोग अभी भी वो करते हैं। तो वहाँ पर उन्हें ये पता नहीं हो सकता था कि विच, अगर समझो मैं 10 या 10 अलग अलग मीडियम से मार्केट कर रहा हूँ, तो मुझे तब पता नहीं चलता कि विच इज़ द मोस्ट इफेक्टिव वन। क्या टीवी एड से आ रहे हैं लोग, या मूवी के एड से आ रहे हैं, पैम्फलेट से आ रहे हैं, अनलेस मैं उन्हें अलग अलग टाइम पे टेस्ट करूँ या कुछ अलग अलग कुछ कुछ और तरकीबें लगाऊं डेटा को स्टडी करने के लिए, दैट हैड अ लॉट ऑफ एफर्ट। पर आज की तारीख में जब हमारे पास डेटा की फैसिलिटी है एंड वी कैन मॉनिटर डेटा फॉर फ्री, why are we not doing that? If we do not monitor the data, we cannot come to good conclusions। और जब हमारे पास कोई अच्छा डेटा है हम उससे लेवरेज नहीं कर रहे, वी आर लूजिंग एंड बर्निंग अ लॉट ऑफ मनी। अगर आप कोई भी टॉप के एंटरप्रेन्योर को देखते हो, वो अपने बिजनेस में, आप काफ़ी लोग को सुनोगे अगर आप पॉडकास्ट देखोगे या यूट्यूब वीडियोस देखोगे, यहाँ पर वो अपना ऑनलाइन ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं। काफ़ी बार आप लोगों को ये देखते सुनोगे कि वो खुद कस्टमर से बात करते थे कि कोई इशू है या नहीं है। तो दे रिलाइड ऑन रेगुलर कॉन्स्टेंट फीडबैक। फीडबैक के बेसिस पे वो अपना एक्शन लेते थे। अगर वो उन्हें सही फीडबैक नहीं मिलता, तो इसका मतलब ये है कि वो, अगर सही फीडबैक नहीं मिल रहा, तो दे आर नॉट गोइंग टू कंटिन्यू दैट पर्टिकुलर थिंग, और वो एक पर्टिकुलर मिस्टेक जो कर रहे हैं उसे कंप्लीटली रोक देते हैं।
ये फीडबैक लूप का हो सकता है, या अगर हमें उन्हें पता चलता है कि यार उनकी डिलीवरी सर्विस खराब है, वो डिलीवरी पार्टनर चेंज कर देते, प्रोडक्ट में कोई दिक्कत है प्रोडक्ट चेंज करते, तो ये लोग ये क्यों कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं क्यों, ताकि वो कस्टमर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके बिजनेस का, उसकी पेन पॉइंट को समझ पाए और उसकी पेन पॉइंट को समझ के अपने बिजनेस को रिफाइन करे, ताकि कल के दिन ये प्रॉब्लम किसी और कस्टमर को ना हो, और इवेंचुअली ओवर ड्यू कोर्स ऑफ टाइम वो मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉब्लम्स कस्टमर के सॉल्व कर देते हैं, विच मेक्स देयर कस्टमर देयर फैंस। वैसा होता है गेम व्हेन यू स्टार्ट लेवरेजिंग डेटा दैट यू हैव इन योर बिजनेस। सो मैं डेटा को लेवरेज करते आया हूँ थ्रू आउट द 60 days, आई विल कीप डूइंग दैट, एंड दैट आई नो दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। मैंने डेटा को लेवरेज किया लैंडिंग पेज को रिफाइन करने के लिए, मैंने एड्स को रिफाइन करने के लिए डेटा को लेवरेज किया है, लैंडिंग पेज में काफ़ी ट्वीक्स किए हैं, व्हेन इनिशियल लैंडिंग पेज डिड नॉट गिव मी द गुड रिजल्ट्स, मैंने ट्वीक किया है, ऑल बेस्ड ऑन डेटा, डेटा कमिंग फ्रॉम एनालिटिक टूल्स, डेटा कमिंग फ्रॉम एड, क्या एड के जो टूल्स होते हैं, एड प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ये सारी चीज़ों को मैंने लेवरेज किया और उसके बेसिस पे ही मैंने सारे एक्शंस लिए, सो दैट आई हैव वेरी कैलकुलेटेड actions that have taken place for growing this particular business. So that is pretty much it for 59 day. अगर आप लोग ये follow कर रहे हैं, thank you very much for following, and see you guys tomorrow, where I will go probably give you a run through of what all has happened, what all I have learned, and what is the revenue. Revenue का scene ये है कि I have to get that information from the business. There is good revenue, but I am not sure कि if we have hit 30 lakh rupees or not. हो सकता है कि 60 days challenge होने के बाद जो leads अभी process में हैं, they convert and cross 30 lakh rupees. But हमारा target था 60 days में, तो हम 60 days में क्या हो रहा है, क्या है, how are things moving, how have things changed for the business. That is what we are going to understand tomorrow. So see you guys in the next one. Bye bye. Take care.